जय माँ दशा माता। दशा माता की कहानी फागुन मास में ही पड़ती है। उनका व्रत जो है फागुन मास में पड़ता है। चैत्र मास की दसवीं को मतलब इस बार 24 मार्च 2025 को ये व्रत रखा जाएगा। कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी दरिद्रता हो, कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति में फंसे हो, चाहे कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल कहीं भी फंसे हो, दशा माता का व्रत करने से निश्चय ही हम उस गिरी हुई कितनी भी बेकार परिस्थिति से दशा माता हमें निकाल लेती हैं। तो मैं इसकी कथा आगे सुनाने जा रही हूँ। दशा माता की कहानी। एक बहुत संपन्न राज्य था। उसमें राजा नील और रानी दमयंती निवास कर रहते थे। उनकी प्रजा भी बहुत खुश थी अपने राजा रानी से, और उनके 2 पुत्र थे। तो एक बार क्या होता है कि दशा माता का दिन आता है। दशा माता का दिन आता है, आने ही वाला था। तो वहाँ डोरा मतलब लेकर के गले में बांधना चाहिए। और जिस दिन उनका व्रत रहता है, चैत्र की दशमी को पड़ता है वैसे, और इस बार 24 मार्च 2025 को पड़ रहा है। तो वो डोरा गले में बांधना चाहिए। तो दासी एक ब्राह्मणी डोरा बेचने निकली महल के बाहर से। तो दासी ने सुना और रानी को बुला करके बोला कि महारानी जी, वो दशा माता का डोरा बेच रही है, तो आप ले लीजिए, गले में बांध लीजिए, इससे सुख समृद्धि और यश आती है। तो रानी ने वो डोरा लेके गले में बांध लिया। थोड़ी देर में राजा आए तो पूछे कि तुमको सोने के गहने कम पड़ गए जो ये धागा गले में बांध के रखी हो? तो बोली कि नहीं, ये दशा माता का डोरा है। तो इससे पहले कि रानी कुछ और बोल पाती, राजा ने उनके गले से वो डोरा निकाल के ज़मीन पे फेंक दिया। जब ज़मीन पे फेंक दिया तो रानी ने उसे उठा के वापस अपने पास रख ली। फिर क्या होता है कि रात को दशा माता राजा को सपने कहती है, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा डोरा फेंक दिया, और अब तुम्हारे अच्छे दिन जा रहे हैं और बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा कहकर माता स्वप्नों में गायब हो जाती। सुबह उठ के राजा देखता है तो उनके जितनी भी धन संपत्ति थी और जितने गाय बैल जितने लश्कर थे सब नष्ट हुए रहते हैं। तो फिर राजा रानी से आके बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेके मायके चली जाओ, वहीं रहना, जब स्थिति सुधर जाएगी तो मैं तुम्हें ले आऊँगा। तो रानी बोलती हैं कि जिस स्थिति में आप रहेंगे उस स्थिति में मैं भी रह लूँगी, पर मैं अपने मायके में नहीं जाऊँगी। तो राजा बोलते हैं कि चलो ठीक है, चलते हैं। तो राजा रानी दोनों बच्चों को लेकर के निकल पड़ते हैं। बोले ऐसी स्थिति में तो हम अपने नगर में ही काम नहीं कर सकते, हमें काम करने में शर्म आएगी, इसलिए दूर देश चलते हैं। तो राजा अपने दोनों बच्चों और रानी को लेकर के दूर देश चलने लगते हैं। तो उनको वहाँ पे रास्ते में एक भील का राजमहल मिलता है। दोनों बच्चों को एक भील के पास छोड़ देते हैं उनके राजमहल में कि तुम हमारे बच्चों की देख रेख करना। फिर आगे चलते हैं तो राजा की बहन का घर आता है। तो राजा ने खबर भिजवाया कि अपनी बहन के पास कि हम आए हैं। तो उन्होंने सिपाहियों से अपने भाई भौजाई का हाल पूछा, भैया भाभी का हाल पूछा। तो उन्होंने कहा बहुत बुरी स्थिति में आए हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तो फिर उनकी जो बहन रहती है वो थाली में कांदा और रोटी लेके आती है। तो भाई तो खा लेता है, लेकिन रानी वहीं गड़ा देती है। फिर उसके बाद राजा रानी आगे चलते हैं तो राजा के एक मित्र का नगर आता है। तो राजा अपने मित्र के यहाँ जाके रुकता है। उसका खूब उनका जो मित्र रहता है राजा रानी का खूब स्वागत करता है और उनको एक शयन कक्ष में सुलाता है। वहाँ देखते हैं कि मोर के नमा की जो मोर की जैसी वो खूटी बनी रहती लकड़ी की, वहाँ पे मित्र की पत्नी का हार टंगा था। तो वो हार वो निगलने लगती है। अब रानी आश्चर्य में पड़ जाती है, दिखाती है राजा को कि देखो वो खूटी हार निगल रही है। तो राजा बोलते हैं हमारा दोस्त कहीं हमें चोर ना समझे। तो दोनों रात्रि में ही चुपचाप निकल जाते हैं वहाँ से। फिर अगले दिन जब मित्र उसकी पत्नी उठते हैं तो मित्र की जो पत्नी रहती है वो बोलती है कि देखो तुम्हारे दोस्त और उसकी पत्नी चोर थे, राज में मेरा हार चुरा करके यहाँ से गायब हो गए। तब उनका मित्र बोलता नहीं, मेरा दोस्त कभी भी चोर नहीं हो सकता है, हो गया समय परिस्थिति थी। फिर आगे चलते हैं तो उनको बहुत भूख लगती है। एक नदी मिलती है। तो राजा बोला कि तुम यहाँ बैठ कर के मछली भूंजो, मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ कुछ खाना मिल जाए नगर में। तो जाता है, वहाँ का सेठ एक बड़ा भंडारा किए रहता है। तो राजा वहाँ से खाना लेकर आता रहता है, चील झपट्टा मार के गिरा देती, पूरा खाना गिर जाता है। अब राजा सोचता है कि मैं अगर बिना खाने के जाऊँगा तो रानी सोचेगी कि अपना खाना खा लिया भरपेट, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया।
फिर इतने में क्या होता है, रानी जो मछली भूंजती रहती है वो मछली भी दुर्भाग्यवश जिंदा होकर वापस नदी में चली जाती है। अब राजा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मछली भी नहीं भूंजी। तो वो भी सोचते हैं कि रानी बोलती है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मछली खा ली, आपके लिए बचाई नहीं, लेकिन मछली सब नदी में चली गई जिंदा होके। तो राजा बोले कोई बात नहीं, ऐसे आगे चलते हैं। तो इतने में रानी का मायका आता है। तो राजा बोलता हम यहाँ रह कर के काम कर लेंगे, किसी को मत बताना कि हम राजा रानी हैं। रानी बोली ठीक है। तो रानी जो रहती महल में जाकर दासी का काम करने लगती है। जो राजा रहता है वहाँ एक तेली रहता है, घान पी वो घुमाता है, तो तेली के यहाँ काम करने लगता है। अब फिर क्या होता है कि फागुन मास चैत्र मास के उसका 10वें का दिन आता है, दशा माता का दिन आता है। तो सब रानी वहाँ की जो महल की रानी रहती है बोलती है मैं व्रत करूँगी, आज मैं बाल धोऊंगी और मेरे सर पे चोटी गूँथ देना। दासी को बोलती है तो दासी बोलती है हाँ मैं गूँथ दूँगी। तो फिर सब नहाते हैं और जो रानी रहती है उसकी चोटी दासी गूँथने लगती है। जो रानी दासी बन के महल में काम कर रही थी गूँथती है। फिर उसके बाद रानी माँ बोलती हैं कि लाओ तुम दासी हो पर तुम भी नहाई हो, दशा माता का व्रत करोगी, आज उनका डोरा मिल रहा है तो गले में बांध लो और आज ना लाओ मैं तुम्हारा चोटी गूँथ दूँ। तो वो उसके सर पे चोटी बनाने लगती है महारानी। तो देखती है उसके सर में पद रहता है तो खूब रोने लगती है देख के। तो दासी पूछती है आप महारानी जी क्यों रो रही हैं? तो बोली मेरी भी पुत्री थी तो उसके सर में पद बना था, तो मैं ये देख के मुझे रोना आ रहा है कि मेरी भी बच्ची के सर में पद बना था। तो वो बोली माँ मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता की प्रकोप के कारण हमारी ये दशा हो गई है। और बोले तो तेरे पति कहाँ हैं? तो बोले तेली के यहाँ काम कर रहे हैं, काम करते हैं, हम गरीबी में जी रहे, हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है, दशा माता का उन्होंने डोरा फेंक दिया। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है उनको बुला लाओ और आज व्रत करो, आज व्रत करने से तुम्हारी सारी स्थिति बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो फिर वो जाके अपने पति को बुलाती है। दशा माता का राजा नल और रानी दमयंती दोनों व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। फिर उस दिन उनके जो मतलब रानी के जो माता पिता, राजा के नल के जो सास ससुर होते उनको खूब सारा घोड़े, लश्कर, हाथी, अनाज, सोना चांदी सब देते हैं। राजा रानी खुशी खुशी अपने नगर को चलने लगते हैं। जब नगर के निकट पहुंचते हैं तो नगर के थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर राजा ने भोजन गिराया था वो भोजन वैसे ही पड़ा है और जो मछलियाँ हैं वो भुजी रखी हैं। फिर उनको वो स्थिति याद आती है। फिर और आगे चलते हैं तो उनकी बहन के यहाँ खबर भिजवाते हैं अपने बहन के यहाँ कि हम लोग आए हैं। तो वो अपने उनसे सिपाहियों से पूछती है मेरे भैया भाभी किस हाल में आए हैं? तो वो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे हाल में आए हैं, बढ़िया, उनके पास हाथी घोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा सब है। तो फिर उनकी बहन आती है, हाँ थालियों में मोती और हीरे सजा करके सोना गहना लेके आती उनकी बहन। राजा रानी अपनी बहन से मिलते हैं। तो फिर रानी ने जो वहाँ पे रोटी और कांदा गड़ा दिया था, जब गरीबी की स्थिति में उनकी बहन मिलने आई थी तो रोटी कांदा लेके आई थी, तो राजा खा लिए थे, रानी ने ज़मीन में गड़ा दिया। जब रानी ने खोदा तो रोटी उसकी हो गई सोने की और जो कांदा रहता वो चांदी का हो जाता है। फिर उसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं, फिर अपने उसी दोस्त के यहाँ आते हैं जहाँ एक रात रुके थे। तो फिर दोस्त के यहाँ जाते हैं। तब राजा बोलता है कि जैसे कमरे में सोते हैं तो जो खूंटी उनका हार खा गई थी वही खूंटी वापस हार निकलने लगती है। तो फिर वो अपने दोस्त को बुलाता, बोले देखो ये तुम्हारी पत्नी का हार, ये खूंटी वापस निकल रही। तब उसको भी भरोसा होता कि नहीं मेरा दोस्त सही था, मेरी पत्नी, उनको पहले भी विश्वास था कि मेरी पत्नी गलत बोल रही कि तुम्हारे दोस्त और उसकी पत्नी चोर रहते हैं। फिर हो गया सुबह, अगले दिन वो वहाँ से निकलते हैं। फिर भील के राजमहल पहुँचते हैं। तो भील जो रहता है तो वो उनके पुत्रों को देने से मना करता है, लेकिन गाँव वाले उनके पुत्रों को दिलाते हैं। तो उसके बाद राजा अपने पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ अपने नगर को पहुंच जाते हैं। वहाँ सब कुछ पहले जैसा रहता है, नगरवासी जितने उनके स्वागत करते। तो हे दशा माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपका जो भी व्रत करे उसकी दशा को सुधारना, उसको हर स्थिति से बाहर निकालना। जय माँ दशा माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सबको सही रास्ता दिखाना। जय माता दी।